नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 यूपी बोर्ड का ऊंचाई एवं दूरी का लेक्चर 1 जो हम बता चुके थे, तो आज बताने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो जो व्यूअर्स हमारे फर्स्ट लेक्चर न देखे हों वो लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम देखेंगे लेक्चर 1 का कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन पहला है, बोल रहा है कि एक हवाई जहाज़ क्या है, एक हवाई जहाज़ है जो 1500 कड़ी में 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना मीटर है? 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, क्षैतिज निश्चित बिंदु से किसी बिंदु है उससे 1500 मीटर 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है कोई हवाई जहाज़ है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है किसी समय ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से किसी समय पर क्या करता है, कोई व्यक्ति ज़मीन पर से देखता है कि उसकी उन्नयन कोण की माप कितना है, 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और उसके बाद बोल रहा था 15 सेकेंड के बाद वह 30 डिग्री हो जाती है। क्या? उन्नयन कोण उसकी 30 अंश, मतलब कि कुछ दूरी चल गई होती है। ठीक, हवाई जहाज़ है तो 15 सेकेंड में कुछ दूरी चलने के बाद जो उन्नयन कोण उसकी 30 अंश हो जाती है, तो हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात की। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई बिंदु है। ठीक, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। ये कोई बिंदु है, ठीक, किसी बिंदु से हवाई जहाज़ 60 अंश का उन्नयन कोण आती है। ठीक, यहाँ पर कितना दिया आप, यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। और ये बोल रहा है कि हवाई जहाज़ जो है 1500 कड़ी में 3 मीटर ऊंचाई पर, और इस यहाँ से कितना दूरी पर है, 1500 कड़ी में 3 मीटर। ये दूरी जो दिया है 1500 कड़ी में 3 मीटर ऊंचाई पर ये है। ये मान लेते हैं हम, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कुछ सेकंड 15 सेकंड के पश्चात उसका उन्नयन कोण जो है 30 हो जाता है। अब यहाँ पर हवाई जहाज़ है, पहले हवाई जहाज़ यहाँ पर था, 15 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा। देखो कोण कम हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब यहाँ से मान लेते हैं कि 15 सेकंड के बाद हवाई जहाज़ इस बिंदु पर चल जाता है, बी बिंदु पर चला गया। इसको पी या भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको पी मान लेते हैं। तो क्या 15 इस दूरी पर चला गया, कुछ दूरी पर 15 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद यहाँ पर चला गया। उसके बाद बोल रहा है कि तब इस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। इसको बना लेते हैं। ठीक, अब ये इसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश जाता है। अब देखिए ये 1500 कड़ी में 3 था, 1500√3, तो ये यहाँ से भी 1500√3 होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1500√3। और यहाँ पर मान लेते हैं लंब है, Q मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ से इस वाले कोण जो है 60 अंश है। ये हवाई जहाज़ यहाँ पर 15 सेकंड बाद बी बिंदु चला गया, पर जब बी पर जा रहा तो उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। तो उस हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई मतलब तो हवाई जहाज़ की चाल, ऊंचाई नहीं, हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात करना है, जबकि ऊंचाई दिया गया 1500 कड़ी में 3। तो अब देखिए चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो 15 सेकंड में चली गई दूरी है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लेते हैं तो हम निकाल देंगे। तो देखिए तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें इस त्रिभुज की बात करें AOP। इसमें बात करें, देखिए tan 60 अंश मान है, tan 60 अंश। ठीक, अब देखिए यहाँ पर A आधार है, A लंब है, कर्ण का मान नहीं दिया गया। तो देखिए जो गायब रहता है उसी को लेते हैं। तो tan थीटा में दिखाया तो कर्ण नहीं आता है, तो tan थीटा लिया जाएगा। तो tan थीटा क्या था, लंब बटे आधार त्रिभुज इस वाले में AOP में, त्रिभुज
पी में। ठीक, अब देखिए ओ पी tan थीटा का क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ए पी बटा ये दूरी बटा के ओ पी। ठीक, तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, 60 अंश लेंगे। ठीक, इस हम बड़े वाले को इस त्रिभुज के लिए अब इसको छोड़ दिए। tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा 15 कड़ी में लंब बटे आधार होता है, 15 कड़ी में 3 बटे ओ पी। ठीक, तो ओ पी का मान कितना है, tan कितना होता है, tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3 ओ पी बराबर ये हो गया 1500 कड़ी में 3, √3 से √3 कैंसिल आउट होता है, तो ओ पी बराबर जो हो जाएगा 1500 मीटर। जो यहाँ से यहाँ की दूरी है, ये दूरी आ गई हमारी 1500 मीटर। अगर ये दूरी आ गई तो हमको अब ये निकालना होगा। इस दूरी के लिए क्या करेंगे, हमको इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज को लेने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी, पूरी दूरी क्या लेना पड़ेगा, ओ क्यू, ओ और क्यू की दूरी को लेना पड़ेगा। त्रिभुज देखिए ए पी ओ में, किसमें, इस वाले त्रिभुज में, बी ओ क्यू में, बी ओ और क्यू में। पहले इसका लिए था, अभी इसका ले लेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज बी ओ क्यू में, इसमें भी सेम tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा का मान कितना है 30 अंश। ठीक, थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है 30 अंश, थीटा का वैल्यू 30 अंश दिया गया। अब देखिए लंब बटे आधार, इस दूरी बटा के ओ से क्यू की दूरी, ओ से क्यू की दूरी क्या आ जाएगा 1500 कड़ी में 3 बटा के ओ से क्यू की दूरी। ठीक, ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी। अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा के कड़ी में 3। जो नए व्यूअर्स होंगे वो हमारा ये वाला लेक्चर जिसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का वैल्यू, एंगल का वैल्यू बताया, तो वो वीडियो देखकर देख सकते हैं जाकर के। तो ये हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 बटा के ओ क्यू। अब देखिए ओ क्यू है ना, ओ पी नहीं, ओ क्यू है। ठीक, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। अब देखो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 15 45। तो ओ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4500 मीटर। तब यहाँ से ये पूरी दूरी आ जाएगी 4500 मीटर। कितना आ गई 4500 मीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। समझने की बात यह है कि हम जब जहाज़ हमारी देखे थे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार, तो हम जहाज़ यहाँ पर थी, और इस यहाँ से अगर लंब देखा जाए तो यहाँ पर था पी पर, और यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ये 1500 दूर मीटर हुई, और ये अब यहाँ चलेगी, मतलब उसने दूरी 3000 मीटर चली। पहले यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक उसने चल दिया। तो दूरी तय दूरी, जहाज़ ने तय की गई दूरी, अब उसने तय की गई दूरी, उसने दूरी कितना तय किया है 4500 माइनस 1500। ठीक, पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ चली गई। तो ये तो मतलब नहीं है, हम यहाँ से चले थे क्योंकि हमको जहाज़ हम इस बिंदु पर देखे थे, तो यहाँ से 15 सेकंड बाद यहाँ चली जाती है। तो ये आती हमारे 3000 मीटर जो चल रही है, कितना सेकंड में 15 सेकंड। क्या दिया गया यहाँ पे देखिए 15 सेकंड में। तो चाल बराबर कर रहा दूरी बटा के समय। तो हमको चाल पूछ रहा है, किसके वजह की चाल, चाल बराबर दूरी बटा के समय हो गया हमारी दूरी, दूरी बटा के समय। ये हमारा सेकंड में दिया गया, ये मीटर में दिया गया। तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा 200 मीटर किलोमीटर, ये हो जाएगा 200 मीटर प्रति घंटा। ठीक, अभी यहाँ पर हमारा आता है 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये जो हमारी हवाई जहाज़ है उसकी चाल 200 मीटर पर सेकंड, या फिर इसमें हमको क्या करना होगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया रहेगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति आवर के लिए। किलोमीटर प्रति आवर क्या करना पड़ेगा हमको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना जगह
5 चौके 20, 40 होगा, 18 चौके 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 200 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है जहाज़ की चाल ज्ञात आ जाएगी। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, हर बार कभी इंटरमीडिएट में आता है क्वेश्चंस, कभी हाई स्कूल के बोर्ड में आ जाता है, कभी कभी ये एसएससी टियर 2 में भी आ जाता है। देखिए एक जहाज़ है, ठीक, जो 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक। जो उस समय जब देख रहे हैं तो जो जहाज़ जो है हमारे को, हमको क्या दिख रहा है, 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है हमारी आंख से, ठीक। हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर तरफ तो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो मान लेते हैं हम यहाँ वहाँ जहाज़ यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 15 सेकंड बाद वह 30 अंश का कोण बनाती है हमारी आंख से। तो 15 सेकंड बाद ये यहाँ पर चली जाती है, 30 अंश कोण बनाएगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दें अगर, तो OP हो जाएगा। फिर अब यहाँ को इसको मिला दें तो जो ये दूरी जो आ रहा है 1503 कड़ी में 3 और ये बराबर होगा, ठीक। तो ऊंचाई तो पता आपको है, हमको ज्ञात करना है चाल। चाल मतलब जितने समय में यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा, 15 सेकंड दिया है। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर पता चल जाए कि जो जहाज़ 15 सेकंड कितना दूरी चली है तो हम उसको चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले इस त्रिभुज में ले लिया जाए। तो देखिए थीटा हमारा ये दिया नहीं है, हमको इसको ज्ञात करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा का वैल्यू, कोई एक वैल्यू गायब, देखें यहाँ पे tan थीटा वाली, tan थीटा काटा लंब बटे आधार, एंगल दिया गया है, लंब है, आधार गायब है, तो tan थीटा ले लेंगे। जो वैल्यू गायब है तो उसको हम ले लेते हैं। तो tan थीटा वो देखा जाए यहाँ पे तो 60 अंश का मान दिया है, तो लंब का मान 15 कड़ी में 3 बटा के आधार का मान OP। तो OP बराबर आ जाएगा कड़ी में 1500 मीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी 1500 मीटर। अब देखिए अब यहाँ से तो हम कुछ निकलेगा नहीं, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस छोटे वाले कोण मतलब 30 अंश वाले कोण को लेना पड़ेगा। तो हम 30 अंश वाले को लेते हैं अगर, तो मतलब इस कोण BOQ में, इसमें देखा जाए तो tan 30 का मान दिया गया, 30 का लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान O से Q दूरी, अगर OQ दूरी देखा जाए 1500 कड़ी में 3 बटा OQ बराबर 1500 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, O से Q की दूरी आ गया 4500 मीटर। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में 4500 मीटर हमको सिर्फ चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब A से B या फिर P से की जो दूरी बराबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस पूरी दूरी में से, अगर इस पूरी में से इसको घटा दें, दूरी निकल जाएगी। तो 4500 में से अगर घटा दिया जाए 1500 तो 3000 मीटर A से B या फिर P से Q की दूरी है। तो यही जो 3000 मीटर दूरी है जहाज़ जो हमारे 15 सेकंड में तय कर रही है, कितना 15 सेकंड में, तो ये जो 3000 बटे 15 कर रहे हैं तो 200 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, या फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन ये दूसरा है, बोल रहा है कि एक मकान के आधार से, ठीक, एक मकान के आधार से, ठीक, शीर्ष, एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से, मतलब टॉप शीर्ष से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उसका देखिए बोल रहा है कोई एक मकान है, ठीक, के आधार से शीर्ष, कोई मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं एक मकान है, ठीक, एक मकान के शीर्ष से, मकान के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश दिया, मतलब ऊपर की ओर होगा, ये मीनार यहाँ होगा, ये मीनार का शीर्ष हो गया, ये मकान का शीर्ष, ये हमारा हो गया मकान, ये हो गया मकान, और ये क्या हो जाएगा मीनार, ये क्या हो जाएगा मीनार, ये मकान हो गया। इस मकान को मान लेते हैं AB और उसको भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं PQ, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं PQ भी मान लें। अब देखिए बोल रहा है कि यदि मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का,
मकान के शीर्ष से, यदि मकान के शीर्ष से, मकान का शीर्ष है से मीनार का शीर्ष का अनुकोण यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। फिर यहाँ का बोल रहा है यदि मकान के आधार से, मकान के आधार ये है, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का अनुकोण 60 अंश है। यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है 60 अंश दिया है, और यहाँ से उसके शीर्ष से इसके शीर्ष की 45 अंश। इसके बाद बोल रहा है मकान ऊंचाई 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए और बी की दूरी दे रहा है 10 मीटर। तो पूछ रहा है इस पूरे मकान की मीनार की ऊंचाई, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई h मान लें, ठीक, क्या मान लें, h मान लें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा h माइनस 10, ये क्या हो जाएगा h माइनस 10 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं एक त्रिभुज में, हम बात करेंगे पहले। देखिए जो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर E है, ठीक, तो A से E की दूरी जो होगी B से Q की दूरी के बराबर। यहाँ पर देखा जाएगा B से Q की दूरी जो है A से E की दूरी के बराबर है, ठीक, और ये देखिए A से B की दूरी B से Q की दूरी बराबर है, और A से E देखा जाए तो E से Q के बराबर होगा। इसको आप बस दिमाग में रखिए, इसके बाद तब करते हैं। देखिए ये बोल रहा है, तब देखिए अगर यहाँ ये दूरी h टोटल h है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, और ये पूरा h मान लेता हूँ, तो P से E की दूरी देखा जाए तो h माइनस 10 होगा। P से E की दूरी देखा जाए तो h माइनस 10 होगा। अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की, पहले 45 अंश वाले की बात करेंगे, या फिर इसकी ही बात करें, किसी को भी एक बार लिख चलिए। अगर हम इसकी बात करेंगे P, B और इस बड़े त्रिभुज की, ये 45 अंश वालों को आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से इसकी बात करिए, एक किसकी बात करिए, इस वाले खंड की बात करिए। देखिए इसमें क्या आ रहा है, tan थीटा लेगा, तो देखिए h बटा के लंब बटा आधा h बटा के बी क्यू, कितना हो जाएगा बी क्यू, त्रिभुज पी बी और क्यू में, बड़े और त्रिभुज में लीजिए पी बी और क्यू में, ठीक। अब देखिए tan ले लेंगे हम यहाँ पे 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h है, टोटल दूरी h बटा के b और q, tan 60 का मान कितना होता है √3 h बटा के बी क्यू बराबर कड़ी में बी क्यू √3 बराबर h, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा h बटा कड़ी में 3, b से q की दूरी देखा जाएगा यहाँ पे, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा h कड़ी में 3 मीटर। ये हमारा समीकरण नंबर 1, या फिर बी क्यू को क्या मान लेते हैं हम, x मान लें या कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर बी क्यू ही रहने दीजिए, आप इसको x भी मान सकते हैं, ठीक। तो एक बी क्यू को x मान लेते हैं, अगर बी क्यू बराबर x होगा तो ए भी बराबर x होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा h बटा के कड़ी में 3 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज का tan 45 अंश वाले का। अब देखिए tan 45 अंश देखा जाए तो क्या आ जाएगा, उसके लिए ऊंचाई सिर्फ यही बची है, इसका कोई मतलब नहीं हमको, तो उस केस में क्या होगा पी ए ई में त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखा जाए तो tan 45 बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई क्या h माइनस 10 बटा के, देखिए x का मान ये यही तो हमको लेना है, ए ई है, ए और ई है, क्या है ए ई का मान x दिया गया है यहाँ, ठीक, ले लिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, tan 45 मान कितना होता है 1, तो x बराबर यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन और, 1 बराबर h बटा के 10 माइनस x, ठीक, तो x बराबर h माइनस 10 हो जाएगा, तो x बराबर गुणा आ जाएगा उधर, तो h माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। तो x का जगह पे हम लिख सकते हैं इसको h कड़ी में 3, तो h कड़ी में 3 बराबर h माइनस 10, क्या करेंगे h माइनस 10,
इस वैल्यू को उठा कर रख दिया जाए, यक्स के वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाए। समीकरण हमारा 2 था। अब ये यक्स का 1 का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो इसमें कड़ी 3 बराबर इतना जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे बटे 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी 3h माइनस 10 कड़ी में 3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा h की वैल्यू। h अगर उसको h को कैंसिल करना है, यहाँ पर h बराबर कड़ी 3h माइनस 10 कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर इसको घटा दिया, अगर दिया जाए तो h माइनस कड़ी 3h बराबर माइनस 10 कड़ी में 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से h कामन निकाला जाए तो 1 माइनस रूट कड़ी में 3, h कामन निकाल लिया जाए तो 1 माइनस कड़ी में 3 बराबर माइनस कड़ी में 3। ये कड़ी में एक का मान जो होता है कितना होता है, कड़ी में 3 का मान था 1.713 होता है, घटा देंगे 0.7 लगभग आ जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बटा के 1 माइनस कड़ी में 3। ठीक, अब क्या करिए 1 माइनस कड़ी में 3 से, या फिर इसको हम प्लस कर लीजिए। प्लस करने का करना है, पर हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और ये उधर माइनस हो जाएगा। जब ये चीज़ पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 10 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो किससे गुणा कर देंगे हम, कड़ी में 3 प्लस 1 से, कड़ी में 3 प्लस 1 से। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है, ए प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 10 कड़ी में 3, देखिए हो जाएगा ये 10 कड़ी में 3। उसके बाद से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.731 प्लस 1/2 का आ गया ये, इसका आ जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से घटाते हैं तो कितना आएगा 2। ठीक, अब देखिए 10 कड़ी में 2, इसका लगभग मान आ जाएगा 2.732 और कड़ी में 3। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा लगभग में ये आएगा 23.66 मीटर। इसको आप इसको एक बार सॉल्व करिएगा अपने, ठीक, ये लगभग आएगा 23.66 मीटर। तो इस क्वेश्चंस को फिर देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, हर बार आते हैं बोर्ड में। इसको देखिए, हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी ये वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक मकान है, ठीक, के आधार से, कहाँ से, आधार से किसी मीनार के शीर्ष का अनुमान कोण 60 अंश। इस मकान के आधार से यहाँ हो गया, इस मीनार का शीर्ष का अनुमान कोण 60 अंश। उसके बाद बोल रहा है कि उस मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अनुमान कोण 45 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई 10 मीटर, ये मकान है ऊंचाई 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। इस ऊंचाई को पूछ रहा है। तो इस पहले में, इस वाले में देखा जाए तो tan पूरा ऊंचाई h मान लिए हैं बराबर x है, ठीक, tan 60 बराबर h बटा के बी क्यू, बी से क्यू की दूरी को x मान लिए, क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो x का मान आ रहा है h कड़ी में 3। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में पी ए और ई में। इस वाले में देखा जाए तो ऊंचाई हमारी ए बची हुई है और ये x बचा हुआ है, बी क्यू लेने या फिर एक ई ले, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखा जाए tan 45 अंश बच्चा h माइनस 10 बटा के x, तो x बराबर h माइनस 10 आता है 1 और 2 से। अब इस समीकरण 1 का मान को उठा करके इस वैल्यू में उठा कर रख दिए,
x का वैल्यू जो है उठाकर यहाँ पर समीकरण 2 में रख दिए, तो h बटे कड़ी 3 होगा h माइनस 10। अब इसको बटे 1 लिख करके ऊपर नीचे गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा h बराबर कड़ी 3h माइनस कड़ी में 10 कड़ी में 3, तो h माइनस कड़ी 3 माइनस 10 होगा, ये उधर हटा के माइनस कर देते हैं। तो देखिए h कॉमन निकल लिया तो 1 माइनस कड़ी में 3 बराबर माइनस 10 कड़ी में 3। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर हमको प्लस करना है तो इस प्लस करना अगर है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सिंपल समझ में आ गया होगा, तो h बराबर हो जाएगा ये इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको चेंज कर दिए, माइनस को प्लस कर दिए हैं, जो प्लस किए तो ये वाला पोलरिटी इधर चली गई है। तो ये यहाँ पर देखिए ये 10 कड़ी में 3 बटा के अब ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? जब भी यहाँ ऐसा चीज़ होता है माइनस होता है तो इसी सेम संख्या के ऋणात्मक, मतलब सेम संख्या जो है रहेगी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह विपरीत रहेगा। चिन्ह विपरीत से ऊपर और नीचे दोनों गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे मतलब माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी। ठीक, तो a स्क्वायर का मान कड़ी 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 करते तो आएगा 2। तो 10 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में इसका मान होता है कड़ी में 3 का मान 1.731 प्लस 1 मतलब 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2366 मीटर आ जाएगा हमारी मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से पूरी ये ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिए है, बोल रहा है कि किसी क्षैतिज तल पर स्थित, ठीक, किसी क्षैतिज तल पर स्थित किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक, ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधा सा स्तंभ है, खंभा है, से चोटी के उन्नयन कोण का माप थीटा, मतलब उसके नीचे से ऊपर का कोण थीटा दिया। उसके बाद बोल रहा है स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर वह उन्नयन कोण 45 हो जाती है, और पुनः बी दूरी फिर बढ़ रहा है आगे तो 90 माइनस थीटा हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक कोई बिंदु, ठीक, उस बिंदु के क्षैतिज बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के चोटी का उन्नयन कोण, देखिए कोई यहाँ पर एक स्तंभ है, ठीक, ये कोई स्तंभ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कोई एक स्तंभ यहाँ पर, ठीक, यहाँ से देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से ये देख रहा है, ये क्या हो गया, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई हमारी h दिया गया, ज्ञात करनी है, और मान लेते हैं कि ऊंचाई h है। बोल रहा है कि थीटा उन्नयन कोण थीटा है, इसका क्या है उन्नयन कोण थीटा। उसके बाद बोल रहा है कि स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ a दूरी बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक a दूरी बढ़ने पर यह 45 अंश हो जाती है। क्या बोल रहा है कि 45 अंश हो जाती है, क्या हो जाती है, 45 अंश का कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। उसके बाद बोल रहा है पुनः b दूरी बढ़ने पर, अब यहाँ से और ये आगे बढ़ गया b दूरी पर, क्या आ गया, अब और आगे b दूरी पर, b दूरी बढ़ने के बाद यह क्या हो जाती है, 90 माइनस थीटा हो जाती है। और जब यहाँ पर आ रहा है ये हो जा रहा है 90 माइनस थीटा, क्या हो जा रहा है 90 माइनस थीटा। अब इसको हम अलग अलग नाम दे देंगे, कोई सा भी नाम दे दीजिए आप। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, OPQ बड़ा वाले को मान लेते हैं, इसको A और B मान लेते हैं, A और B मान लेते हैं। तो अब हम इस त्रिभुज को लेकर के इसको ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर सिंपल सा 3 त्रिभुज दिया गया, सिंपल सा अगर कोई थीटा का मान दिया गया उससे अगर निकालेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ से यहाँ देखिए A दूरी है ये वाली, और ये B दूरी है, ठीक, और ये दिया नहीं गया, तो टोटल कितना हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो हम पहले इस वाले में ले लेंगे, यहाँ से हमारा 45 अंश का मान दिया गया। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज PAB में सबसे पहले त्रिभुज PAB में देख लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज PAB में tan 45 अंश का मान दिया गया। क्या दिया गया, tan 45 अंश बराबर h लंब बटे आधार, लंब का मान ये बटा A Q, A और Q, लंब h हो गया ऊपर,
ए क्यू, क्या दिया गया ए और क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी। tan 45 का मान क्या आता है 1, तो 1 बराबर एच बटा ए क्यू। तो ए से क्यू की दूरी को देखा जाए तो एच आ जाएगा, ए क्यू बराबर एच आ जाएगा। ठीक, ए से क्यू की दूरी हमारा एच आ गया। मतलब अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच है, ये दूरी, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी क्या हो जाएगी एच प्लस ए हो जाएगी, कि यहाँ से यहाँ तक दूरी एच है, तो ये टोटल दूरी एच प्लस ए हो जाएगी। तो हम फिर ले लेते हैं, क्या लेके इस बड़े त्रिभुज में ले लेंगे, चाहे इस वाले त्रिभुज में, किसी भी में। अगर यहाँ वाले में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर टोटल एच प्लस ए है और ये ए प्लस बी है, क्या आ जाएगा, इस वाले में देखा जाए छोटे वाले में, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा एच प्लस ए है। देखिए इस वाले में ले लेंगे तो tan थीटा बटे बी क्यू, बी क्यू का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए एच प्लस ए है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एच है, ये पूरा एच प्लस ए है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एच है प्लस ए है, और ये वाला ए है, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो हम इस वाले त्रिभुज में हम ले लेंगे पी बी और क्यू में त्रिभुज। अब त्रिभुज ले लीजिए पी बी क्यू में त्रिभुज, पी बी और क्यू में। अब देखिए यहाँ पर tan सेम चीज़ लगेगा, लेकिन इसमें क्या है tan 90 माइनस थीटा दिया गया, बराबर क्या है एच बटा के एच प्लस माइनस ए, एच माइनस ए दिया गया है, एच माइनस देखिए यहाँ पर एच माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एच प्लस ए ये दूरी है और ये यहाँ पर एच है, तो और यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा एच है, यहाँ से यहाँ तक देखा गया एच है, ये दूरी बी है, तो ये बचा कितना एच माइनस बी, तो ये दूरी जो है एच माइनस बी हो जाएगा, एच माइनस ए नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा एच माइनस बी। इसमें देखा है tan माइनस थीटा एच बटा के माइनस बी। अगर आप देखिए tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा रहो एच बटा के एच माइनस, ठीक, एच बटे एच माइनस बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, ये 1 और समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2, अब देखिए 1 और 2 से कुछ निकलेगा आपका नहीं। अभी फिर यहाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब बचा ये वाला, इसको भी लेना पड़ेगा। इस वाले में देखा जाए पी ओ क्यू में, तो भुज पी ओ क्यू में ये पी ए बी था, पी ए बी था, ये वाला पी बी क्यू था। अब पूरे बड़े वाले में देखेंगे, अगर बड़े वाले की बात करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर थीटा बोल दिया है, और एच लंब है, आधार का मान क्या है टोटल एच प्लस ए है, एच प्लस ए। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से कुछ यहाँ पर आपको संबंध दिखाई दे रहा होगा, तो समीकरण 1 और 2 का गुणा को आपस में कर दीजिए। ठीक, क्या करिए इसका और इसका गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर या फिर गुणा करने पर, अब देखिए आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एच बटा के एच प्लस ए इंटू एच बटा के एच माइनस बी। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर tan थीटा कॉट थीटा का मान क्या होता है 1/tan थीटा। इसको सॉल्व एक लाइन और लिखना, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ऊपर एच स्क्वायर बटा के एच प्लस ए और एच माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो एच प्लस ए इंटू एच माइनस बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसका गुणा करें क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एच स्क्वायर माइनस एच बी प्लस ए एच माइनस ए बी बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर
क्या हो जाएगा हमारा कॉमन ले, कुछ कट नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए एच स्क्वायर प्लस ए एच प्लस प्लस वाला एक तरफ कर देंगे और माइनस वाले को एक तरफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एच और एच कैंसिल आउट होता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बचा एच माइनस एच बी प्लस ए एच माइनस उधर वाला करके ए बी लिख देते हैं, ठीक पक्षांतर। अब देखिए इसको हम भी माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एच, क्या आ जाएगा एच बी, पहले क्या हो जाएगा ए एच हो जाएगा यहाँ पे ए एच प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस बी एच या फिर एच बी बराबर ए बी। अब देखिए एच कॉमन निकाल लेंगे अगर यहाँ पे, तो ए माइनस बी हो गया बराबर ए और बी। तो एच की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा ए बी बटा के ए माइनस बी, ए बी बटे के ए माइनस बी, यही हमारा उत्तर आएगा, ठीक मीटर या फिर जैसे भी आपका दिया रहे। तो इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिएगा। बोल रहा कि 36 तल से आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको टाइम 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप एक वीडियो में ही आप उसको पूरा कवर करिए, इसको स्किप मत करिए। 50 वीडियो देखने से अच्छा है आप एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ठीक। किसी 36 तल पर एक स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के चोटी का उन्नयन कोण जो है थीटा है, स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर 90 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक थीटा हो जाता है। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर 45 होता है और फिर बी दूरी बढ़ने पर 90 माइनस थीटा, तो स्तंभ की ऊंचाई घट की देखिए यहाँ पे, यहाँ से बढ़ रहा है ए दूरी 45 हो रहा है, फिर बी दूरी बढ़ रहा है तो 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। तो इस पहले 1 2 3 तीन त्रिभुज को लेकर हल कर दीजिए। सबसे पहले हम 45 वाले में ले लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू दिया गया, तो 45 वाले को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर एच है, तो ए से क्यू की दूरी देखा जाए tan 45 का मान 1 होता है, तो वो h बटा के 1 का मान फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा h बटा ए क्यू बराबर ए से क्यू दूरी h आ गई, यहाँ से यहाँ की दूरी h आ गई। अगर ये यहाँ से यहाँ तक h है, जबकि यहाँ से यहाँ तक दूरी a दिया है, तो टोटल दूरी h प्लस ए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ b दूरी दिया गया, जबकि यहाँ से h दूरी है, ये बचा कितना h माइनस बी, ये दूरी b से क्यू h माइनस क्यू, a से b की दूरी b और इस a से o की दूरी a और a से o से q की दूरी h प्लस a। अब देखिए b वाले में आएंगे, 90 माइनस थीटा वाले में आ जाएंगे, तो h माइनस बी हो गया बटे a, तो काट थीटा हो गया इसका मान। अब 1 और 2 इस क्वेश्चंस को इससे से आपको नहीं मिला, अब हम इस वाले में देखेंगे थीटा वाले में, थीटा और h बटा के h प्लस a हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 और 2 को देखकर यहाँ आपको कुछ वैल्यू आ रही है, tan थीटा इंटू का h बटा प्लस a बटा के a माइनस बी। अब ये यहाँ से हम हल कर सकते हैं इसको, इसका वैल्यू 1 हो गया बराबर h बटा के h माइनस बी। अब ये ऊपर चला गया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एच बराबर ए बी बराबर एच स्क्वायर, इसको हम गुणा कर देंगे। देखिए एक माइनस एच बी, एच से एच कैंसिल आउट होता है यहाँ पे। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, इसको हम प्लस वाला कर देंगे, ठीक। तो प्लस करने क्या पड़ेगा हमको, अब देखिए एच यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस बी बराबर ए बी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी ए बी बटा के ए माइनस बी मीटर। फिर चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति जहाज की छत पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, एक जहाज की छत पर खड़ा है जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा, जो सतह है जहाज जो है वो 8 मीटर ऊंचा उससे। उसके बाद बोलता है जहाज की छत से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण और पहाड़ की तली का अनुमान कोण एक दूसरे के कोटिपूरक। यदि कोटिपूरक मतलब एक मतलब 2 कोण का योगफल 90 डिग्री, ठीक। मुझे बोल रहा है उन्नयन कोण 60 अंश है, तो अनुमान क्या हो जाएगा 30, 60 30 90 होता है। तो पहाड़ की ऊंचाई और जहाज से पानी की छत दूरी क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्या है, एक जहाज है, ठीक, जो 8 मीटर ऊंची है, पानी की सतह यहाँ पर है और जहाज यहाँ पर। जहाज की सतह, जहाज की शीर्ष से जहाज की छत से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण, जहाज है यहाँ से इस पर ये उन्नयन कोण दिया गया है, ठीक। और इसका तल यहाँ होगा, कहीं थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उससे मतलब नहीं है, ये हो गया।
और ये यहाँ बन रहा है। यदि बोल रहे एक दूसरे के कोटि पूरक है और ये कोण दे दिया है उन्नयन कोण का मान 60 अंश, 60 अंश, तो ये क्या हो गया 30 अंश। क्यों हो जाएगा 30? क्योंकि ये कोटि पूरक है। अब ये ऊंचाई, ये पहाड़ की, ये हमारा पहाड़ की चोटी है। क्या है ये क्या है? हमारा जहाज का शीर्ष है, ये जहाज का तल, ये पानी का, नीचे पानी है का सतह। अब हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ये दूरी पी क्यू है, क्या है, और ये पूरी ऊंचाई जो दिया है एच मीटर दिया है। क्या दिया? एच मीटर। और ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और सी कुछ भी मान सकते हैं, ABCD आपके ऊपर है। अब हम चलेंगे पहले इस वाले त्रिभुज में, ठीक। और यहाँ पर देखा जाए अगर, तो जो ए से क्यू की दूरी वही बी से सी की दूरी है। आप देखिए, अगर ए से सी की दूरी जो बराबर है, नहीं बी से सी, ए से क्यू, ठीक, ए से क्यू की दूरी बराबर है बी से सी के बराबर है, और बी से ए की दूरी सी से क्यू की दूरी बराबर है। बी से ए की दूरी बराबर है सी से क्यू की दूरी। आप इसको ध्यान में रखते हुए लगाइएगा क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे इस वाले कोण में, छोटे वाले में। इसमें देखा जाए ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये गायब, लंब और आधार में गायब है, तो tan थीटा का मान लगा देंगे। किस में चलेंगे हम? त्रिभुज BQA में, ठीक। या फिर अब देखिए यहाँ पर tan कितना है? 30 अंश का मान दिया है। tan 30 का बराबर लंब 8/1 क्यू। अब tan 30 मान कितना होता है? 1/3 बराबर 8/1 क्यू। 1 क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 8/3 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आ गई हमारी 8/3 मीटर। ये दूरी 8/3 है, तो ये भी दूरी आ जाएगी 8/3 में, क्योंकि ये दूरी हमारी बराबर है। अब ये दूरी हमको ज्ञात करना होगा। अब तो ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो पूछ रहा है, जहाज से क्षैतिज दूरी, जहाज से पानी की क्षैतिज दूरी, पानी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि ये 8/3 मीटर है। अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज में जो दूसरे के कोटि पूरक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज PA और C में, इस ऊपर वाले की बात करेंगे, त्रिभुज PBC में। अब देखिए वहाँ पर कोण क्या है? tan 60 अंश का मान दिया है। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर अगर यह 6 पूरी, यह 6 और यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है, तो ये कितना बचा? h-8 हो गया। और यहाँ से P से C की दूरी देखा जाए तो h-8 हो जाएगा। तो PC बटा के BC। अब देखिए PC का मान क्या है? P से दूरी h-8 है। tan 60 का मान 3 बराबर h-8 बटा के BC की दूरी क्या? 8/3, 8 तरीके 24 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 8 बराबर h-8, तो 8 तरीके 24 हो गया बराबर h-8। तो h का वैल्यू जो आ गया 32 मीटर। क्या आ गया? 32 मीटर। अब देखिए ये जो 32 मीटर है, इस पूरे मीनार पहाड़ की ऊंचाई है, ठीक। तो पहाड़ की ऊंचाई पूछा जाएगा 32 मीटर, और जहाज के से पानी की क्षैतिज दूरी क्या हो जाएगी? 8/3 मीटर। जहाज से पानी की क्षैतिज दूरी जहाज से और पानी की क्षैतिज दूरी पूछा गया तो 8/3 मीटर, और जहाज की ऊंचाई पूछा गया तो 32 मीटर। इसको एक बार फिर से देखिए। ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं किसी न किसी सेट में आ जाता है, हाई स्कूल में भी आता है, इंटर में भी एक क्वेश्चन आता है। तो दोनों छात्र इसको देखें ध्यान से और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप 10 वीडियो मत देखिए, आप सिर्फ एक वीडियो देखिए, पूरा देखिए इसको बढ़िया से, और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए इसको। आप हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसका रिस्पांस दीजिए उनको। यदि एक व्यक्ति जहाज की छत पर खड़ा है, पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है, क्या 8 मीटर ऊंचा है, जहाज की छत से एक चोटी का उन्नयन कोण
जहाज़ की छत से इस चोटी का उन्नयन कोण और पहाड़ की तली का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। ठीक, यदि उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, अब यहाँ पर दिया नहीं गया है तो आप सोचें कहाँ से 30 आया। कोटि पूरक मतलब होता है दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। एक 60 दे दिया, दूसरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 30 हो गया। अब हमारा ये कंप्लीट फिगर बन गया। अब इसको हम कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे, नाप ABCD या जो भी मान लीजिए। इसके यहाँ से यहाँ तक हम AB मान लेते हैं, इसको 20 QC और PQ मान, जो भी मान लेते हैं आप अपने हिसाब से मान लीजिए, कुछ भी मानना हो। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। अगर ये दूरी निकल जाए ये वाला आसान से, अभी ये दूरी दिखा जाए, A से Q की दूरी जो बराबर है B से C के बराबर है, और B से A की दूरी जो बराबर है Q से C के दूरी के बराबर है। यहाँ पे त्रिभुज BAQ में देखिए, इस छोटे वाले में, इधर वाले में देखिए क्या है, tan 30 बराबर 8 बटा के 1Q, ये दूरी 8 बटा 1Q, लंब बटे आधार। तो 1 से Q की दूरी आ गया हमारा 8 कड़ी में 3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी। अब बात करेंगे इस ऊपर वाले की बात करेंगे, तो हम यहाँ नहीं ले चला, अब ऊपर से ही काम हमारा हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक H दिया है तो बचा कितना, ये हमारा 8 दिया है तो बचा शेष H-8 हो जाएगा। तो H 60 बराबर PC बटा के BC, H-8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3। अभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 8 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 में कितना हो गया 24। ठीक, तो H बराबर कितना हो जाएगा 32 मीटर। तो पहाड़ की ऊंचाई हो जाएगी 32 मीटर हो जाएगी, और जहाज से पानी की क्षैतिज दूरी हो जाएगी 8 कड़ी में 3 मीटर। तो ये आज का हमारा वीडियो था हाइट एंड डिस्टेंस का। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो खूब लाइक और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो पेपर देने वाले हाई स्कूल के या फिर इंटरमीडिएट के उनको शेयर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक अपना धन्यवाद आपका।